हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 9 अगस्त और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो गाइस बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिए, नोट डाउन करते चलिए। बाकी रिविज़न तो कराना मेरा काम है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। वहाँ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। सेकंड थिंग, वहाँ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, तो आप वहाँ जा करके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। संघर्ष करते हुए घबराना मत, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। तो जब आप स्ट्रगल करो तो उसमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो, घबराओ नहीं, क्योंकि क्या होता है संघर्ष में तो आप अकेले रहोगे, अकेले ही संघर्ष किया भी जाता है और उसमें आप एकदम डेडिकेशन के साथ करो, बिल्कुल घबराओ नहीं। सफलता के बाद तो पूरी भीड़ आपके साथ हो ही जाएगी, सब वही कहेंगे कि मुझे तो पता था ये बंदा ये अच्छा करके दिखाएगा। वही जो पहले आपकी बुराई करेंगे वही बाद में आपके साथ हो जाएंगे। तो बस आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है डेडिकेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको 4 स्टार भी बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड ऊपर लिख दे, यहाँ लिख दे रही हूँ, इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसकी पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नल्ला थंबी सेल्वी। तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे इनका नाम बहुत हट करके है, तो इसका कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजिली आप टिक कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर CSIR की अच्छा ये किसके स्थान पर बनी है ये पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शेखर मांडे के स्थान पर बनी है। शेखर मांडे के स्थान पर ये नियुक्त की गई हैं। CSIR की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1942 में हुई थी, 1942 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 7 अगस्त 2021 में पहली बार मनाया गया था, जब टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला हो रहा था 2021 में। तो नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, भाला फेंका था और भाला फेंक करके उन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था, गोल्ड मेडल। तभी से ये क्या किया जाता, और 7 अगस्त के दिन ही इन्होंने ये भाला फेंक में फर्स्ट ये आया था, गोल्ड मेडल जीता था। और वो ये पूछा भी था क्वेश्चन कि कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमेशा 7 अगस्त को क्या करते हैं, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 2021 में पहली बार मनाया गया था, इस बार जो है दूसरी बार मनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 अगस्त को और क्या मैंने बताया था, अभी कल मैंने डिस्कस किया था कि हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की क्या की है, घोषणा की है। तो कहाँ की है, उत्तराखंड में की है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्यों किया है, तो इसका संस्कृत ग्राम कहने का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वहाँ के जो हर गाँव होगा वहाँ पे सब लोग क्या बोलेंगे, संस्कृत बोलचाल की वहाँ जो भाषा होगी, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, सब लोग अपने अपने इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ पे जो बोलचाल की भाषा होगी वो कैसे होगी, संस्कृत होगी। क्लियर। और अब इसका उद्देश्य क्या है संस्कृत ग्राम विकसित करने का, तो इसका उद्देश्य है कि जो वेद है, पुराण है,
तो हमारी जो जनरेशन आने वाली है तो ये क्या करे, जो वेद पुराण है उसके महत्व को समझे, उसके प्रति जागरूक हो। तो ये इसलिए ये इसका उद्देश्य यही है। तो आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के की विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। चुनाव हुआ था इस बार, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर धामी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। तो ये भी आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, उत्तराखंड में अभी रिसेंटली मैंने एक अभियान बताया था, कौन सा? ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति मैंने बताया था, क्लियर। और ऑपरेशन मुक्ति का वही टैगलाइन बताया गया था, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने जीता है किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। तो ये 25 जुलाई से 5 अगस्त तक चला है। 25 जुलाई से 5 अगस्त तक ये चला है। और ये अंडर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका खिताब भारत जीत गया है। भारत विजेता और बांग्लादेश उपविजेता। तो बांग्लादेश को हरा करके ये जीता है। और ये कहाँ हो रहा था इसका आयोजन? तो भारत में ही हो रहा था। भारत में कहाँ पर? कलिंगा स्टेशन। भारत में कलिंगा स्टेशन में इसका हो रहा था। ये कहाँ पर है कलिंगा स्टेशन? भुवनेश्वर स्टेडियम, भुवनेश्वर, कलिंगा में हो रहा था, भुवनेश्वर में ये हो रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत जो है लगातार 2 बार जीता है। भारत लगातार 2 बार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और है क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा? भारत में ही होगा। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप भारत में ही होगा, जिसका शुभंकर क्या रखा गया है? शुभंकर ईभा रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये भी रानीखेत में किया गया है। रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है रानीखेत में। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो यहाँ पे कुछ मसाले ऐसे हैं, यहाँ के कुछ ऐसे मसाले हैं जो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। जैसे कि कश्मीर केसर हो गया, तेजपात हो गया, वन हींग हो गया। तो ये सारे मसाले क्या होंगे? एक साथ उगाए जाएंगे वहाँ पर, एक साथ उगाए जाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए ये क्या है? ये आपको चर्चा में है, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि रानीखेत, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत है। यहाँ पर ये जो कश्मीर केसर, तेजपात, वन हींग जो है, ये सारे क्या है? एक साथ उगाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? फिर से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहे हैं कि किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये स्टार्ट किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो नीति आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और यह भारत सरकार के नीति आयोग जो है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। किस टैंक के रूप में? थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नीति आयोग की जो शासी परिषद है, इसमें सभी राज्यों और जो यूटीज़ हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके मुख्यमंत्रियों के साथ जो अन्य संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश हैं, उनके विधानमंडल और उपराज्यपाल शामिल हैं। और यह 16 फरवरी 2015 को मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के साथ माध्यम से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। इजी लैंग्वेज में और भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो नीति आयोग है, यहाँ नीति आयोग लिखा है। तो नीति आयोग का गठन तो मैंने बता दिया कब वो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर आया था। एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इसका गठन क्यों हुआ था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन हुआ था। ये जो नीति आयोग राज्यों की नीति में निर्माण में भूमिका निर्धारित करने के लिए 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। राज्यों की नीति निर्माण में भूमिका निर्धारित करने के लिए 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी की स्थापना के लिए क्या होता है? शासी परिषद का निर्माण होता है। शासी परिषद का निर्माण होता है। पहली बैठक इसकी कब की गई थी? 2015 में की गई थी। पहली बैठक इसकी 2015 में की जाती है। जिसके हेड कौन होते हैं? हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं।
हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इस बार जो 7वीं बैठक हुई है इसका उद्देश्य है कोविड से उभरना। इस बार का जो टॉपिक है वो क्या है? कोविड से उभरना। तो इसकी जो क्या है 7वीं बैठक आयोजित की गई कि इसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये खुद ही हेड होते हैं वहाँ के, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? जैसा कि आज का थंबनेल था, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। तो वो कौन सा देश है? इजराइल है। इजराइल का नाम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। कई मामलों में तो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका जैसे देशों से भी काफ़ी आगे है। और अभी तो क्या किया है इजराइल ने साइंटिफिक तरीके से भ्रूण भी बना दिया, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भ्रूण भी बना दिया है। इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने अंडाणु, वीर्य या निषेचन का इस्तेमाल किए बिना फर्टिलाइजर, निषेचन के बिना फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किए बिना दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजरायली साइंटिस्ट क्रिएट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रायो यूजिंग जस्ट स्टेम सेल्स तैयार किया है। क्लियर? तो इन सभी का यूज़ किए बिना ही दुनिया का पहला कैसा कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। और इसमें क्या किया? चूहे से स्टेम कोशिका, चूहे से स्टेम कोशिकाएं जुटा करके और फिर उन्हें एक इंक्यूबेटर में रख करके, विशेष रूप से इंक्यूबेटर में रख करके एक लैब में भ्रूण तैयार किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक जीव को पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पर्म, एग और क्या कहते हैं कोक, इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ बच्चे को 9 महीने तक रखा जा सके। लेकिन इजराइल ने इन तीनों चीज़ों के बिना ही क्या किया? कृत्रिम भ्रूण का निर्माण कर लिया है और इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इजराइल के अगर प्रधानमंत्री की बात करें जो अभी नए बने हैं वो हैं येर लैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? डी पॉल और एनजीएम डस्टन से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये किसका है? लद्दाख का है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? लद्दाख का है, जिसे अभी जो तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा उन्हें ये प्रदान किया गया है। तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा, उन्हें ये प्रदान किया गया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो दलाई लामा है ये एक क्या है? पदवी है। दलाई लामा जो है ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है? पदवी है, जिसको एक गुरु है वहाँ के उनको प्रदान किया जाता है। और इनका अगर देखा जाए जिसको दिया गया है उनका अगर वास्तविक नाम की बात किया जाए, रियल नाम क्या है उनका, उसकी बात किया जाए तो उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, ये सा है, तेंजिंग ग्यात्सो नाम है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लद्दाख के राजकीय पशु की बात की जाए तो क्या है वहाँ का राजकीय पशु? हिम तेंदुआ है। और वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो बढ़े चलो जो अभियान है ये किसके? संस्कृति मंत्रालय की पहल है। अब इसमें है क्या? तो संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया है, जो भारत के भारत के यूथ हैं उनसे जुड़ने के लिए और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना जगाने के लिए, उद्देश्य क्या है? देश के यूथ से जुड़ना और उनमें देशभक्ति की भावना को क्या करना? देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। ये बढ़े चलो अभियान की क्या है? ये इसी की पहल है, इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो भारत के युवाओं को भारत की आज़ादी का जो 75 साल पूरा हो गया है उसी का जश्न मनाने के लिए उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये क्लियर हो गया होगा। तो उन्हें क्या करना है, जो भारत के सभी हिस्सों के यूथ हैं और लोगों को एक मंच पर लाना है और उन्हें जोड़ना है। और इसमें क्या करना है, बहुत सारे क्या कहते हैं, इस एंथम को बढ़े चलो की थीम पर रखा गया है और कंपोज किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 5 अगस्त से 10 अगस्त 2022 तक 10 शहरों में हर दिन ये बढ़े चलो जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। और इसका जो फिनाले होगा 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के कहाँ पे? तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है में ये होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम 100% ये क्वेश्चन छपेगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। इसका मैं आज ही एक लेक्चर डालूंगी जहाँ पे कॉमनवेल्थ 2022 के जितने भी आपसे रिलेटिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे उस लेक्चर में आपका जो भी 6-7 मिनट का जो भी लेक्चर होगा उसमें सारे आपके हो जाएंगे। तो आप उसको फटाफट देख लीजिएगा। यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसके बारे में, जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही बताने वाले, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब वहाँ मैं कर दूँगी, वो आप लोग जरूर देखिएगा। एग्जाम अभी देख लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए, क्योंकि 100% ये कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्या कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत जो है ये भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो किस स्थान पर है? ये है आपका चौथे स्थान पर। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो इसमें जो बर्मिंघम में 11 दिन तक चले हैं, कितने दिन तक? 11 डेज तक कॉमनवेल्थ गेम चला गया, जिसमें अभी क्या हुआ, सोमवार को इसका समापन हो गया। 8 अगस्त तक चलना था, तो 8 अगस्त को इसका क्या किया गया, समापन कर दिया गया। तो अंतिम दिन भी भारत ने क्या किया, 6 मेडल अपनी झोली में डाले, जिसमें 4 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था। जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ने सिंगल मुकाबले में, जबकि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। और भी बहुत सारे हैं जो जीते हैं, तो अभी बहुत डीप नहीं बताने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बर्मिंघम में भारत ने टोटल कितने 61 पदक जीते हैं। कितने? 61 पदक जीते हैं। और इस 61 पदक में 22 जो हैं वो गोल्ड है, 22 गोल्ड पदक हैं और 16 सिल्वर हैं, जिसको रजत भी कहते हैं, और 23 ब्रॉन्ज हैं। 23 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। और सबसे ज़्यादा पदक अगर देखा जाए तो कुश्ती में और वेट लिफ्टिंग की अलग अलग कैटेगरी में हासिल किया है। भारत ने कुश्ती में 12 और वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो 12 कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल अपने नाम किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। टॉप पर फर्स्ट पर कौन है? वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने 178 मेडल जीत करके टॉप पर ये अपना बना हुआ है, जिसमें 67 इसके 178 में क्या है, 67 गोल्ड है और 57 रजत है और 57 कांस्य ही है। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है और थर्ड नंबर पर कनाडा है। तो ये क्रमशः याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और चौथे पे भारत है। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जो हासिल किए थे वो क्या इसी बार हासिल किए हैं? बिल्कुल नहीं, 2010 में सबसे ज़्यादा हासिल इसने किए थे और उस समय नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और टोटल 2010 में 101 मेडल इन्होंने जीता था भारत ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं। 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप धनखड़। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन रफ्तार क्या है? तो वही है मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करना। मेल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये किसकी पहल है? रेल मंत्रालय की पहल है। सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? के.बी. सुब्रमण्यम समिति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है। भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने परसेंट के लिए कमी के लिए प्रतिबद्ध है? 45%। पहले 30 से 33% था, अब 45% हो गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? रेलवे सुरक्षा बल। किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया? भारतीय सेना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखात जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम वर्ग में भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर। उत्तराखंड दिखा दे रही हूँ कहाँ पर है। ये है उत्तराखंड, जो कि यहाँ चर्चा में था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उत्तराखंड, लद्दाख भी चर्चा में था। लद्दाख आप देख रहे हैं, ये ऊपर है लद्दाख, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड न्यूज़ में था, वो भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और बस आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर नया लेक्चर आएगा आप लोगों के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही होंगे। तो बस आपका काम है पढ़ना और रिवीजन करना। इसीलिए रिवीजन करा देती हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन करते रहिए और तभी आपके क्वेश्चन सामने आएगा ऑप्शन, तो वो टिक हो जाएगा, तुरंत गलत नहीं होने पाएगा वहाँ पर। रिवीजन मस्ट है, इसीलिए मैं डेली रिवीजन करा देती हूँ। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। और अभी थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा कॉमनवेल्थ पे, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।